प्रथम द्वितीय तृतीय भूमिका लक्षण विचार 2 सर्ग 112। हे राम जी, उस पुरुष को इस क्रम से ज्ञान और विज्ञान उत्पन्न होता है और जो पशुधर्मा मनुष्य है उसको ज्ञान प्राप्त होना कठिन है। शास्त्र के अर्थ के न जानने वालों को पशुधर्मी कहते हैं। वे अपनी इच्छा से विचरकर अशुभ को ग्रहण करते और विचार से रहित होते हैं। मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, एक प्रवृत्ति के धारने वाले और दूसरे निवृत्ति के धारने वाले। प्रवृत्ति मार्ग इसे कहते हैं कि जिसको शास्त्र शुभ कहे उसको ग्रहण करना और जिसे अशुभ कहे उसका त्याग करना और कामना करके फल के निमित्त यज्ञादिक शुभ कर्म करने की स्वर्ग धन पुत्रादिक मुझे प्राप्त हों, ऐसी कामना धारकर जो शुभ कर्म करके इस प्रकार संसार समुद्र में बहते हैं वे निवृत्ति की ओर भी आते हैं, तब स्वरूप पाते हैं। निवृत्ति यह है कि जो निष्काम होकर और शुभ कर्म करके अंतःकरण शुद्ध करता है उसको वैराग्य उपजता है और वह कहता है कि मुझे कर्मों से क्या है और फलों से क्या है, मैं किसी प्रकार आत्मपद को प्राप्त हो। वह यही विचारता है कि मैं संसार से कब मुक्त होऊंगा, यह संसार मिथ्या है और मुझे भोग से क्या है, यह भोग तो सर्प है। हे राम जी, इस प्रकार यह भोगों की निंदा करता है, संसार से उपरत होता है, शम दम आदिक जो ज्ञान के साधन हैं उनमें विचरता है, देश काल और पदार्थ को शुभ अशुभ विचारता है, मर्यादा से मिलता है, संतजनों का संग करता है और सत्शास्त्र और ब्रह्मा विद्या को बारंबार विचारता है। इस प्रकार संतजनों के संग से उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला दिन प्रतिदिन बढ़ती है तैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती है और विषयों से उपरत होती है, तब वह तीर्थ ठाकुरद्वारों आदि शुभ स्थानों को पूजता है। देह और इंद्रियों से संतों की टहल करता है और सबसे मित्रता रख के दया सत्य और कोमलता पूर्वक विचरता है। वह ऐसे वचन बोलता है कि जिससे सब कोई प्रसन्न हो और जो यथाशास्त्र हो, इससे भिन्न किसी को नहीं कहता। वह अज्ञानी का संग त्यागता है, स्वर्ग आदिक सुख की भावना नहीं करता, केवल आत्मप्रायण होता है, संत और शास्त्रों की दृढ़ भावना करता है और उनके अर्थों में सुरत लगाकर और किसी और चित्त नहीं लगाता है। जैसे कदर्य दरिद्री सर्वदा धन की चिंता करता है तैसे ही वह सदा आत्मा की चिंतना करता है। जो पुरुष इतने गुणों से युक्त है उसको प्रथम भूमिका प्राप्त हुई है। वह पापरूपी सर्प को मोर के समान नष्ट करता है, संतजन सत्शास्त्र और धर्मरूपी मेघ को गर्दन ऊंची करके देखता है और प्रसन्न होता है। इसका नाम शुभेच्छा है। उसको फिर दूसरी भूमिका प्राप्त होती है, तब जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती जाती है तैसे ही उसकी बुद्धि बढ़ती जाती है। उसके ये लक्षण हैं, सत्शास्त्रों और ब्रह्म विद्या को विचार के दृढ़ भावना करनी। उस विचार का कवच जो गले में डालता है उससे शस्त्रों का कोई घाव नहीं लगता। इंद्रिय रूपी चोर के हाथ में इच्छा रूपी बर्छी है, सो विचार रूपी कवच पहिरने वाले को नहीं लगती।